अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 अपनी इंग्लिश रीडर की बुक देखिए। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना PA2 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताए थे 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ कंटेंट्स में चेक करिए। लेसन नंबर 11 लॉन्ग एगो, जो पार्ट नंबर 9 में हम लोग पेज नंबर 60 से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 13 दी क्रिसमस फीस्ट, पार्ट नंबर 10 में हम लोग पेज नंबर 71 से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 विक्ट्री, ये है पेज नंबर 84 और ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट नंबर 11। ठीक है, तो पेज नंबर 84 निकालें, लेसन नंबर 15 और PA2 का ये क्या है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पेज नंबर है 84, लेसन नंबर 15, लेसन नेम है विक्ट्री, पार्ट नंबर यहाँ 11 शो करेंगे और यहाँ पे डेट शो करनी है। ठीक है, कह रहे हैं इन दिस स्टोरी द यंग मैन डिड नॉट गिव अप, ही ट्राइड अगेन एंड गॉट द विक्ट्री। कह रहे हैं कि इस लेसन के अंदर हमें बताया गया है कि हमें कभी भी कोशिश जो है वो नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ेंगे, हमें एक्सप्लेन होगा अच्छे से। सेम पेज नंबर 84 पर ही गिवन है। कह रहे हैं देयर वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड बिलो अ माउंटेन क्राउंड विद ग्लेशियर्स एंड स्नो। कह रहे हैं कि देयर वॉज अ यंग मैन, एक बहादुर यानी एक नौजवान आदमी था, यंग मैन हु लिव्ड बिलो अ माउंटेन क्राउंड विद ग्लेशियर्स एंड स्नो। कह रहे हैं एक नवयुवक, यंग मैन कहते हैं नवयुवक को, नवयुवक था हु लिव्ड बिलो अ माउंटेन क्राउंड विद ग्लेशियर्स एंड स्नो, जो क्या कहाँ पर रहा करता था, एक माउंटेन क्राउंडेड, यानी कि जो किससे, माउंटेन जो था वो घिरा हुआ था ग्लेशियर्स से और स्नो से। ठीक है, ग्लेशियर्स क्या है, एक बर्फ है। कह रहे ब्यूटीफुल माउंटेन ही यूज टू से ओनली द क्लाउड्स एंड द ईगल्स नो। देखिए 4 लाइन्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कह रहे हैं ब्यूटीफुल माउंटेन यानी कि खूबसूरत माउंटेन, ही यूज टू से, वह कहा करता था, ओनली दी क्लाउड्स यानी कि सिर्फ बादल जो हैं, एंड द ईगल्स नो, इस खूबसूरत माउंटेन के बारे में वो ऐसा कहा करता था, जो यंग मैन थे, कि ये जो खूबसूरत बादल जो माउंटेन है वो ओनली दी क्लाउड्स एंड ईगल्स नो, सिर्फ इनके बारे में क्लाउड्स, बादल और ईगल्स ही नो यानी कि जानते हैं। नेक्स्ट है देयर वे टू द पैलेस आई इंटेंड टू गो द लॉफ्टी पीक यू लिफ्ट सो हाई। फिर क्या कह रहे हैं, देयर वे टू द पैलेस यानी कि अपना रास्ता रहने के लिए, आई इंटेंड टू गो, मुझे जाने की योजना, यानी कि मुझे वहाँ रहना है। इंटेंड कहते हैं उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि मुझे वहाँ पर जाना है। कहाँ पर, माउंटेन्स पर। द लॉफ्टी पीक कह रहे हैं कि लॉफ्टी कहते हैं ऊंची को, जिसकी कैसी पीक है, पीक इसे कहते हैं जो छोटी है, वो बहुत ऊंची है। यू लिफ्ट सो हाई यानी कि बहुत ऊंचाई पर, जो कि उसकी हाइट जो है पीक की, माउंटेन की बहुत ज़्यादा ऊंची, यानी बहुत ऊंचाई पर पीक जो है वो है। कह रहे हैं आई हैव रेव्ड टू क्लाइम बिफोर आई डाई। कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर चढ़ूँगा, बिफोर यानी कि मरने से पहले मुझे वहाँ पर एक बार जाना होगा। ठीक है, रेव्ड कहा गया है रेडी को, यानी कि मैं तैयार हूँ वहाँ मरने से पहले जाने के लिए। व्हेन ही वॉज अ मैन ही अटेम्प्टेड इट ट्वाइस। कह रहे हैं कि जब वो क्या थे, एक पर्सन थे, ही अटेम्प्टेड इट ट्वाइस, उन्होंने 2 बार कोशिश की। ब्रेवली ही स्केल्ड दो शोल्डर्स ऑफ स्नो, बहादुरी से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और यानी कि जो बर्फ़ थे, यानी जो कंधों पर मतलब वज़न लेते हुए, और वो उस पहाड़ तक चढ़ने की कोशिश उन्होंने की। शोल्डर्स ऑफ स्नो यानी कि कंधों को बर्फ़ को कंधों पर लेते हुए। एंड द आर्म्स ऑफ आइस बट फॉर ऑल हिज करेज। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड दी आर्म्स ऑफ हाई, उनके हाथ जो थे वो कैसे थे, बर्फ़ में हो रहे थे एकदम बिल्कुल। बट फॉर ऑल हिज करेज, लेकिन उन्होंने अपनी जो साहस थी उसके लिए ऐसा सब कुछ किया था, यानी जो उनकी जो चाह थी कि उन्हें माउंटेन पर चढ़ना है, उन्होंने ऐसा सब करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए इतनी मुश्किलें जो हैं वो फेस की थी। पेज नंबर 84 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 85। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को पेज नंबर गिवे नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा।
85, ठीक है। कह रहे द यंग मैन फेल्ड इन हिज एंटरप्राइज, कह रहे जो यंग मैन थे, जो नौजवान जो इंसान थे, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने इस कार्य में, यानी कि काम में। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन हिज एंटरप्राइज कहा गया है इसमें मिशन को, अपने इस मिशन में। देन क्या मिशन था उनका कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना है। देन द माउंटेन सैड इन हिज ऑफुल वॉइस, और फिर माउंटेन ने अपनी ऑफुल कहते हैं भयानक को, यानी कि जो भयानक आवाज़ होती है उसको कह रहे डेंजरस आवाज़, कह रहे हैं कि माउंटेन ने कहा अपनी ऑफुल यानी भयानक सी आवाज़ में, ऑफ ग्लेशियर एंड आइस आई एम हेयर अलोन, यानी ग्लेशियर और आइस के साथ मैं यहाँ पर अकेला हूँ। किसने कहा, माउंटेन ने कहा। विद द ईगल्स एंड क्लाउड्स, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विद द ईगल्स एंड क्लाउड्स, किसके साथ, ईगल्स और क्लाउड के साथ। एंड फॉर एवर अलोन, और हमेशा अकेला ही रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई इंटेंड टू रिमेन, द यंग मैन रिप्लाइड। इंटेंड का मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर क्या मीनिंग बताया था, यानी कि कोशिश करना। जो यंग मैन थे उन्होंने कहा मैं रिमेन, यानी कि हमें कोशिश करता रहूँगा। आई द यंग मैन रिप्लाइड, नौजवान आदमी ने ऐसा जवाब दिया कि मैं जो हूँ कोशिश जो हूँ, यानी कि मैं रेडी हूँ ऐसा करने के लिए, यानी कि उस पर चढ़ने के लिए चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें फेस करनी पड़े। नेक्स्ट है आई शैल ट्राई इट अगेन, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। सो ही स्टार्टेड आउट विद ऑल दी गियर, यानी कि अपनी पूरी कोशिश के साथ वो जो है उन्होंने दोबारा से वहाँ पर चढ़ना स्टार्ट किया। दैट पीपल वेयर व्हेन दे ट्राई टू स्केल, अब वो वहाँ पर चढ़ने की जो कोशिश थी उनकी, यानी कि जो स्केल यानी कि जो उनका रास्ता था उसको नापते हुए वहाँ पर चढ़ने की कोशिश में लग गए। अ माउंटेन्स क्रेस्ट, कह रहे हैं कि क्रेस्ट कहते हैं हाईएस्ट पीक को, कह रहे हैं माउंटेन्स क्रेस्ट एंड बिलीव इट और नॉट, कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक था मतलब उस पर चढ़ना, मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे कि वो उस पर वहाँ चोटी तक जा सकते हैं। ही गॉट टू द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट, और वो टॉप तक जाएंगे, कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट के, यानी कि वो ही गॉट टू द टॉप, और वो टॉप तक पहुँच गए। कहाँ की टॉप तक, माउंट एवरेस्ट की टॉप तक। यानी कि इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमें अपनी जो भी हमें चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, उसके लिए हमें पर्टिकुलर अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हम इसको कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर हिम्मत हार जाएंगे तो हम आगे कुछ भी हमारे लिए करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए हमें अभी अपनी जो विक्ट्री है, यानी जो अपनी हमारी जो हम चाहते हैं करना, उसके लिए हमें कुछ बहुत सी परेशानियाँ फेस करनी होंगी, लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोशिश हमें कभी भी नहीं हारनी है। सेम पेज नंबर 85 पर ही देखिए, ये पोयम थी हमारी। पोयम वैसे मैं आपको रीड करने के लिए कहती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर लेकिन हम लोग इसमें नहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है आपका 86। यहाँ पर भी आप लोग को पेज नंबर गिवन नहीं है, स्प्रिंट है थोड़ा। पेज नंबर 86 शो करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं पोयम में। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए यानी कि वर्ड को मीनिंग से मैच करना है, तो ये लोग आप कॉपी कर सकते हैं। लॉफ्टी का मतलब होता है वेरी हश एंड इम्प्रेसिव, तो फर्स्ट को मैंने यहाँ मैच किया है, यहाँ पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट है गियर, गियर का मतलब होता है एफिशिएंसी, यहाँ पर 2, क्योंकि गियर जो है 2 पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इंटेंट, इंटेंट मतलब टू प्लान, यानी कि प्लान करना, ये हमारा 3 पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एंटरप्राइज, यानी कि मिशन करने की, जो मिशन है हमारा काम करना जो है वो है हमारा 4, तो मैंने यहाँ पर मैच किया, ठीक है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 86 पर ही, कह रहे हैं पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहे हैं कि आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने इस पोयम से रिलेटेड, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स यानी सेम साउंड निकलने वाले अल्फाज, देखिए उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, वर्ड लेटर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनकी जो साउंड होगी वो यानी कि आवाज़ जो होगी, वॉइस जो होगी वो सिमिलर होगी एक दूसरे से। जैसे कि स्नो का आपको नो दिया है, के साइलेंट है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नो। आइस वॉइस, गियर वियर, वियर कहते हैं पहनने को, वे से यानी कहना, और मीनिंगफुल भी होने चाहिए, यानी कि उनका मतलब होना भी ज़रूरी है। अगेन गेन यानी हासिल करना, गो सो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर अगेन जो है वो गेन जो है वो हमारा चैप्टर में नहीं था, लेकिन इसमें कोई राइमिंग नहीं था, तो मैंने इसलिए अगेन का गेन लिखा है, ठीक है। पेज नंबर 86 पर हम लोग का यहाँ पर PA2 जो है वो PA2 कोर्स कंप्लीटेड, और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीटेड लिखना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। लेसन नंबर 11 था,
जो हमने पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट किया था, लेसन नंबर 13 पार्ट नंबर 10 में, और लेसन नंबर 15 पार्ट नंबर 11 में। ये तीनों ही चैप्टर्स पर हम लोग का PA2 का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।